हाय स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम सीखेंगे फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड। बेटा ये हमारे इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है। ठीक है, काफ़ी अच्छी मेथड है, आपको काफ़ी अच्छे समझना है। ये क्यों समझ रहे हैं, हम क्यों इस पर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए बेटा क्योंकि जब हमको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है तो जब हम 2 डिजिट 3 डिजिट या 4 डिजिट तक के नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो फैक्टराइजेशन के द्वारा हम उसको निकाल देते हैं। ठीक है, बट इससे भी बड़ा, इससे भी लेंदी हमारे पास नंबर आ जाए तो उसे फाइंड करने में या फैक्टराइज करने में हमको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हमारे पास होती है स्क्वायर रूट की डिवीज़न मेथड। ठीक है, डिवीज़न मेथड आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे कैसे। यहाँ पे कुछ स्टेप दे रखी हैं बेटा, स्टेप बाय स्टेप उसको समझाया गया है। स्टेप्स आप रीड कर लेना, ठीक है, फिर मैं आपको समझाती हूँ। आप पहले सारी स्टेप वीडियो देखने से पहले वीडियो को पुश करके आप सारी स्टेप एक बार रीड करेंगे, फिर मैं आपको जो बोल रही हूँ समझा रही हूँ उस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है उन्होंने क्वेश्चन की आपको 529 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ओके बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लेस अ बार ओवर एवरी पेयर ऑफ डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिट इट वंस प्लेस। इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स in it is odd then the लेफ्ट मोस्ट सिंगल डिजिट टू विल बी हैव अ bar। तो यहाँ पे बोला गया है कि देखो बेटा, यदि आपके पास क्या दे रखा है 529 है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो नंबर होता है, ठीक है, जो नंबर डिजिट है वो हमारे पास क्या ऑड आ रहा है ना लास्ट में, तो हम क्या करेंगे इस पर बार कर देंगे और इस पर इसको सिंगल बार कर देंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास अभी छोटा सा नंबर है 3 डिजिट का, इसलिए हम कर रहे हैं। अगर हमारे पास इससे बड़ा नंबर आ जाए जैसे 4025, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं 2 नंबर पर वार कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि हम 2 नंबर का एक साथ डिवाइड करेंगे, इसलिए यहाँ पे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ओनली वंस, एक ही नंबर का डिवाइड करेंगे, उसके बाद 8 to 9 का करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए मैं आपको समझा देती हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। ओके बेटा, जैसे हमको निकालना है, ऐसा लिखते हैं इसको, 529 का लॉन्ग डिवीज़न करना है। ओके बेटा, तो हमने इसको बोल दिया, पेयर बना दी है, 29 की बार कर दिया और यहाँ पे 5 सिंगल है हमारे पास। ठीक है, तो आप बताइए 5 में किसका चला जाएगा। पहले आप जब फर्स्टली आप टेबल पढ़ोगे बेटा तो किससे जाएगा, 2 से जाएगा ना, तो हमने यहाँ 2 लिखा। ठीक है, तो कितने टाइम पढ़ेंगे 2 का टेबल, 5 है तो 2 टाइम पढ़ेंगे, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। तो 2 से यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। ओके, तो ये तो सबको आता होगा, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या माइनस करोगे 1 आ जाएगा। ओके, 29 आपका सेम आ जाएगा। ठीक है, नीचे रिप्लेस हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें डिफरेंट क्या होता है बेटा कि जिस भी नंबर से हम यहाँ डिवीज़न कर रहे हैं, टेबल पढ़ रहे हैं, उसका हमको क्या करना पड़ता है अगले स्टेप में, जस्ट डबल। मतलब कि जो 2 का हमने क्या करना पड़ेगा डबल। यहाँ 2 की जगह 3 होता, 6 होता, 5 होता, कोई भी नंबर होता तो उसका क्या हो जाता है डबल। तो अब हम इसको प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा ये 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका 4 आ गया है। अब इसके बाद एक और कंडीशन होती है इसमें, ठीक है, कि आपका ये 4 है। अब आप किसी भी नंबर का मतलब कि इसमें टेबल पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको वो ऐसा पढ़ना होगा जो 40 की लाइन से आगे हो। जैसे कि हमको अब पढ़ना है 129 को कैंसिल करना है, तो जैसे हमको 1 का पढ़ना है तो ठीक, ये क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, 41 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि अब हम सिंगल 1 डिजिट नंबर का टेबल यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे हमारे पास बड़ा नंबर है तो हमको बड़ा ही टेबल पढ़ना है, पर यहाँ पे आपको स्टेप लर्न करनी है कि यहाँ पे ये क्या होता है, कोशिएंट आपका डबल हो जाता है। ठीक है बेटा, और जब ये डबल होता है तो हम किसी भी नंबर का टेबल पढ़ते हैं तो वो इसी के साथ 10th डिजिट में हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम 10th डिजिट के साथ टेबल पढ़ेंगे। तो 41 का करेंगे 41। अब हमने यहाँ 1 किया ना तो ये 1 जा ही होगा। ठीक है, क्या होगा 41 इंटू 1, तो 41 1 जा 41 आएगा, तो ये आपका कैंसिल आउट यहाँ पे नहीं होगा 41 में। ठीक है, तो इसलिए 41 का हम नहीं पढ़ेंगे।
हाँ, आप 42 का पढ़ के देख सकते हैं बेटा। 40, अब यहाँ पे 4 तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, ठीक है, तो हम 2 का पढ़ेंगे तो 42 2 ज़ा क्या हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा। तो 84 भी इससे काफ़ी छोटा है, तो 129 को हमें तो कैंसिल आउट करना है। और आपका जब ये पूरा कैंसिल आउट होगा तभी आपका स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है, मतलब तभी वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 2 में भी नहीं आ रहा, 3 का करके देखते हैं, ठीक है, तो हम 3 का करके देखेंगे। तो यहाँ पर 1 की जगह हम क्या लिख देंगे 3, ये लिख दिया 3, ठीक है बेटा। तो 43 3 ज़ा करेंगे, 43 3 ज़ा क्या होता है 3 3 ज़ा 9 और ये 1 2, ठीक है। तो क्या होता है बेटा 43 ज़ा होता है 129, तो यहाँ हम लिख देंगे 3, ओके। और यहाँ पे आपका आ गया 129, कैंसलाइट कर देंगे, ये 0 आ गया आपका, ठीक है। तो आपका जो 529 है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा आपका 23, ओके। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, जिसको नहीं हुआ है वो फिर से बता देना मुझे, और आप ये स्टेप एक बार रीड करेंगे तो आ जाएगा। चलिए अब हम स्टेप भी पढ़ लेते हैं, ये मैंने आपको पहले सिंपल समझा दिया है, ठीक है। तो पहले तो इन्होंने बोल दिया कि आपके पास 3 डिजिट का नंबर है, तो आपको क्या करना है पेयर कर लेना है, पेयरिंग और नंबर को देखकर, ठीक है। फिर इसके बाद बोला गया है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल to the number under the extreme left bar, 2 square greater than 5 and यहाँ पे आ जाएगा greater than 3 का स्क्वायर। टेक द नंबर दिस द डिवाइजर एंड द कोशिएंट विद द नंबर अंडर द एक्सट्रीम लेफ्ट बार इज द डिवाइडेड। तो यहाँ 5 है, डिवाइड द गेट द रिमेंबर 1 इन दिस केस। तो बेटा यहाँ पे बोला गया है कि आपको क्या करना है वो लार्जेस्ट नंबर लेना है, ठीक है, जिसका स्क्वायर इससे कम होगा, लेस देन। तो हमारे पास यहाँ पे 5 है, 5 से कम करना है तो 2 का स्क्वायर कम हो जाएगा, ठीक है बेटा, 3 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इससे क्या कर देना है, फिर उसको डिवाइजर लेके इसको कर देना है, ठीक है। तो आपके पास क्या है जो रिमाइंडर बन बच जाएगा इस केस में। तो जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया है वही इसमें लिखा है, ठीक है। फिर अगले स्टेप को बोला है ब्रिंग डाउन द नंबर अंडर द नेक्स्ट बार, ठीक है, टू द राइट ऑफ द रिमाइंडर्स, सो द न्यू डिवाइडेंट आपका आ जाएगा 129, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे दिया है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपको क्या बोला है, नाउ कंसीडर। अब यहाँ पे आपको अंडर रूट में दे दिया है 4096, ओके, 4096। अब आपको इसका फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 4 डिजिट हैं तो 2 की पेयर बना लेंगे, हम पेयरिंग कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा, बन जाएगा। इसे भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 4096, ठीक है, पेयर बना लिए हमने। अब बताइए बेटा 40 है तो किस चीज़ का स्क्वायर आ जाएगा, देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 से तो हमको ऊपर जाना है, 40 तक जाना है हमको, मतलब लेस देन 40 होना चाहिए। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा बेटा, 6 का करते हैं, 6 6 या 36, 7 का करेंगे तो 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 6 का करेंगे यहाँ पे। तो 6 का हमने जब पढ़ा टेबल 6 टाइम, ओके, तो कितना आ जाएगा, हमको जिस भी नंबर का पढ़ेंगे उसका स्क्वायर करना होता है, आपको याद रखना है, फर्स्ट जो स्टेप मैंने रीड की थी, स्क्वायर करना है नंबर को, ओके। तो 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, यहाँ पे 36 आएगा, तो आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे बेटा, तो आपके पास रिमेनिंग क्या बन जाएगा, आपके पास रिमेनिंग जो बचेगा 496 आ जाएगा, ओके। और फिर हमने आपको बोला था कि इस नंबर को आपको डबल करना होता है, 6 + 6 या फिर 6 × 2 कर दोगे आप, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा आपका। अब 12 आ गया है, अब आपको यहाँ पर फिर कोई डिजिट लेनी है, तो यहाँ पे आपका हंड्रेड्स की जो यूनिट रहेगी आपकी वो बन जाएगी। अभी तक टेंस बन रही थी, अब इसमें 100 बन रही है। तो 496 के लिए आपको किस में करना पड़ेगा बेटा, आपको फिर करके देखना पड़ेगा, 1 2 1 का कर लेंगे, 1 to 1 में तो काफ़ी छोटा है, फिर 2 का कर लेंगे आप, ठीक है, 3 का, 4 का, ऐसे करते जाना है, मतलब हम इनटू करके निकालते जाएंगे कि इस नंबर से इक्वल आ जाना चाहिए या फिर इससे लेस देन आ जाना चाहिए, ठीक है। तो जब इसके इक्वल आ जाता है तो इसे हमारा कैंसिल आउट होकर 0 आ जाता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या जाता है, परफेक्ट रूट आ जाती है, ठीक है बेटा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिवीज़न मेथड की प्रैक्टिस करेंगे और
किसी को अभी भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं फिर से एक और वीडियो बना दूँगी। ओके, एग्जाम्पल कर लेना है आपको सारे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन यदि आपसे बन रहे हैं तो आप कर लीजिए, और नहीं बनते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, थैंक यू।